हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम चैप्टर का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। पहला पार्ट ऑलरेडी आपको मिल चुका है, अपलोड हो चुका है आपके यूट्यूब चैनल पे और आप इसे अच्छे से देख भी चुके होंगे और इसके अंदर की जो भी डाउट्स या क्वेरीज थी वो भी आपने कंप्लीट कर ली होंगी। आज वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट और आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर का लिटरल मीनिंग होता है जो कुछ इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं आपको, उनको इंडिकेटर कहा जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मोस्ट एसिड्स एंड बेसिस आर कलरलेस। तो एसिड और बेस जो है पानी की तरह होते हैं, कलरलेस होते हैं, इनका कोई पर्टिकुलर कलर नहीं होता। ऑलराइट, इसलिए इनको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है। अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको एसिड डाल रखा है, दूसरे में बेस डाल रखा है, तो दोनों जैसे वाटर जैसे ही नजर आएंगे, तो यू आर नॉट एबल टू कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। और अगर आप इनको चखने की कोशिश करोगे, टेस्ट करने की, तो वो हो सकता है कि आपके लिए डेंजरस हो, क्योंकि ऐसे टाइम में अगर वो डेंजरस वाले एसिड या बेस है तो आपको हार्म करेंगे, आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, डैमेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी से इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम कलर का इस्तेमाल करके एसिड और बेस यानी कि इंडिकेटर की मदद से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं आपको कि ये एक एक्टिविटी है जो टीचर के सुपरविजन में ही आपको कराई जाएगी, क्योंकि आप इसे खुद नहीं कर सकते बिकॉज उसमें खतरा है आपके लिए। प्रोसीजर ये है कि आपको अपने टीचर से कुछ ऐसा कहना है कि स्कूल के लैब में हमें लेके जाएं, ठीक है, और वहाँ पे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, उसका सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑलराइट, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनके सॉल्यूशन को आपको दिखाया। तो जब आप उन्हें देखोगे तो वो देखने में वाटरी यानी कि क्लियर होंगे, कलरलेस होंगे। तो कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जो एसिड्स एंड बेसिस है दे आर कलरलेस लिक्विड्स। सो दिस इज जस्ट टू कि आप उनको देख के आइडेंटिफाई करके नहीं पता लगा पाओगे कि कौन सा एसिड है कौन सा बेसिड, अब जब तक कि आपको टीचर बताएगा नहीं, ठीक है, जब तक उस पर इंडिकेशन नहीं होगी। सो वी कैन नॉट गेस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक जस्ट बाय लुकिंग एट इट। ये हम कभी नहीं पता लगा सकते देख के कि वो एसिड है या बेस। एंड वी शुड नॉट इवन टेस्ट ऑल द लिक्विड, और सारे लिक्विड को हमें टेस्ट भी नहीं करना चाहिए, चखना नहीं चाहिए, बिकॉज वो भी एक डेंजरस सिचुएशन बना सकता है। इन ऑर्डर टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक we use very special substances that what we called the indicator, उन्हीं को इंडिकेटर कहा जाता है। सो व्हाट इज एन इंडिकेटर, यहाँ पे पूरी डेफिनेशन है। एन इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस, ऑलराइट, दैट चेंजेस कलर इन एसिड एंड बेसिस। तो एक इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड या बेस में कलर चेंज करता है, और उस कलर चेंज से ही हमें यह पता लगता है कि वो जो लिक्विड था हमारे पास, वाटरी लिक्विड, वो एसिड है या बेस, क्योंकि एसिड के अंदर वो कलर अलग चेंज करेगा और बेस के लिए डिफरेंट कलर देगा, ठीक है। सो इंडिकेटर शो डिफरेंट कलर इन एसिड एंड बेसिस। सम एग्जांपल जो इंडिकेटर के, अब आपको एग्जांपल, सबसे पहले डेफिनेशन, दूसरा आपको एग्जांपल याद रखना है। तो पहला जो है इंडिकेटर्स का एग्जांपल है टर्मरिक। सभी के घर में हल्दी होती है, वो एक इंडिकेटर है जो बेस का इंडिकेशन दे सकता है। अगर आपने कभी खाना खाने के बाद अपने जूठे बर्तन सिंक में धोए हैं तो उसमें हल्दी वाली जो सब्जी का निशान है वो रहते हैं, उसमें जैसे ही हम साबुन लगाते हैं यानी कि डिश वॉशर लगाते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है। इससे पता लगता है कि टर्मरिक जो है वो बेस के लिए रेड कलर देता है। ऐसे ही जो रेड कलर की कैबेज होती है वो भी एक तरीके का इंडिकेटर है। लिटमस सोल्यूशन इंडिकेटर है। फिनोल्फ्थलीन, ध्यान से सुनना, फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन, ये आपको पढ़ना आना चाहिए मेनली। मिथाइल ऑरेंज, चाइना रोज, ये सारे जो मैंने नाम बताए जो हाईलाइट किए हैं, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ इंडिकेटर्स। ये सब इंडिकेटर के ही एग्जाम्पल है आपके, ओके। इंडिकेटर्स कैन बी क्लासिफाइड। अब अगर हम उनको क्लासिफाई करें तो इंडिकेटर को दो क्लासेस दी गई है, नेचुरल जो प्रकृति से हमें सीधे मिलते हैं, एंड सिंथेटिक जिनको इंसानों ने साइंटिफिक मदद से या साइंस की मदद से जो है लैब में तैयार किया है। इसमें टर्मरिक, रेड केबेज, लिटमस एंड चाइना रोज, ये सारे नेचर से मिलते हैं, तो दे आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जबकि फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये दो नाम आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये सिंथेटिक है, मतलब इनको लैब में तैयार किया जाता है और इन्हीं का इस्तेमाल लैब्स में ज़्यादा होता भी है, ओके। अब आते हैं लिटमस के बारे में जानेंगे कि लिटमस क्या होता है। मैंने आपको एक और वीडियो डाली हुई है जिसमें मैंने नोट्स बना रखे हैं एसिड बेसिस के, जिसमें मैंने सारी चीज़ों को क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है ताकि आपको एग्जाम्पल याद करना, डिफाइन करना, सब कुछ ईजी हो जाए और उनको वेल एक्सप्लेन भी किया है प्रॉपरली। सो लुक एट हियर, अब हम बात करेंगे
लिटमस की। तो लिटमस क्या है? इट्स ए नेचुरल डाई। डाई क्या होता है? कलर। ये एक प्राकृतिक कलर्ड सब्सटेंस है जो कहाँ से निकाला जाता है? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं? चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि लाइकन जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं एल्गी और फंगस के। तो उनके जूस को उनको निचोड़ के उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकलता है, लिक्विड निकलता है, उसी को हम लिटमस कहते हैं और इसका अपना जो कलर है वो पर्पल होता है। तो इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर और इसी से लिटमस पेपर भी बनाए जाते हैं। तो लिटमस इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ब्लू लिटमस पेपर, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर इससे तैयार किया जाता है, रेड लिटमस पेपर इससे तैयार किया जाता है। ऑलराइट, और अब उनके जो कलर है वो कुछ ऐसे, देखो ये ब्लू लिटमस पेपर का आपको स्ट्रिप नजर आ रहा है यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे जो ये दूसरे वाला स्ट्रिप है ये रेड लिटमस पेपर का है, और इनसे हम एसिड और बेस को पता लगा सकते हैं। ब्लू लिटमस पेपर आपको एसिड में कलर दिखाएगा, चेंज करेगा अपना, और रेड लिटमस पेपर जो है बेस में अपना कलर चेंज करेगा। गॉट इट? अब देखिए आगे देखते हैं, इस एक्टिविटी से भी हम ये थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे हमें क्या टेस्ट करना है कि जो सब्सटेंस आपको दे रखा है वो एसिडिक है या बेसिक या फिर वो न्यूट्रल है। तो अगर न्यूट्रल है तो आपका जो लिटमस पेपर है वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा, ना रेड का करेगा ना ब्लू का करेगा। बट अगर वो एसिड या बेस है तो वो अलग अलग कलर चेंज करेगा। रेड जो है वो सिर्फ बेस में कलर चेंज करेगा और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो सिर्फ एसिड में कलर चेंज करेगा। तो मटेरियल आपको थोड़ा सा लेमन जूस लेना है निचोड़ के, या फिर विनेगर लेना है, सोप का सॉल्यूशन साबुन घोल देना है, थोड़ा सा पानी चाहिए, टैप वाटर आपको, ठीक है, डिस्टिल वाटर भी ले सकते हो, आंवला का जूस ले सकते हो, लाइम वाटर ले सकते हो, ये सारे के सारे एसिड या बेसिक नेचर के हैं, ठीक है। इसके अलावा इनडाइजेशन टैबलेट जिनको हम डाइजीन की टैबलेट कहते हैं ये ले सकते हो। एरिटेट जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, कोक, पेप्सी, वो ले सकते हो। ऑलराइट, सोडा वाटर आप ले सकते हो, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बाथरूम क्लीनर, सोर मिल्क, कर्ड, टूथपेस्ट, ये सारे कॉमन सॉल्ट, ये इतनी सारी चीज़ें लेके इन सभी के अंदर ये पेपर आप 1 बाय 1 डाइल जो है वो क्या करेंगे, डिप करेंगे और फिर देखेंगे कि आपको क्या कलर मिल रहा है। एंड यू विल सी कि जो एसिड होंगे उसमें ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर का हो जाएगा, जो बेस होंगे उसमें रेड लिटमस पेपर जो है ब्लू कलर का हो जाएगा। लेकिन अगर वो इसके अलावा सॉल्ट है या न्यूट्रल है तो इनमें ये लिटमस पेपर कोई कलर चेंज नहीं करेगा। तो ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करके लैब में देखी जा सकती है, करवाई जा सकती है, और जो स्कूल्स है वो ऐसा करते हैं जब आपके स्कूल ओपन होंगे। अभी तो 2 साल से कोरोना है तो आप समझ सकते हो कि ये सिचुएशन उतनी ईजी नहीं है। नाउ यू नो यहाँ पे इस कंक्लूजन में इन्होंने बताया कि कुछ सैंपल ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, यानी कि कुछ के अंदर जब हमने ब्लू लिटमस डाला तो रेड कलर का हो रहा है। तो ये जो सैंपल्स थे जिसमें वो ब्लू लिटमस रेड कलर का हो रहा है वो कैसा नेचर बता रहे हैं कि वो लिक्विड क्या है, आपका एसिड है। और जहाँ पर रेड लिटमस पेपर जो है आपका डज नॉट चेंज एनी कलर, इसका मतलब है कि रेड कलर जो है एसिड में डालने से कोई कलर चेंज नहीं करता, वो एसिड ही थे। सिमिलरली कुछ सैंपल के अंदर जो है जब हमने रेड लिटमस पेपर डिप किया तो ब्लू कलर का हो जाएगा। एंड ये सैंपल इंडिकेट करते हैं कि इनका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। जबकि ब्लू लिटमस पेपर अगर हम इन बेस के अंदर डालेंगे तो देयर विल बी नो कलर चेंज एट ऑल। एंड कुछ सैंपल ऐसे भी होंगे जो बोथ ब्लू और रेड लिटमस पेपर को जो है कोई कलर चेंज नहीं करेंगे। इसका मतलब है ये ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। ऑलराइट, यानी कि वो या तो न्यूट्रल है या फिर सॉल्ट है बाय नेचर। तो यहाँ पे कुछ कंक्लूजन फाइनली ये लिखा है कि ब्लू लिटमस पेपर टर्न रेड इन एसिड्स एंड रिमेन ब्लू इन द बेसिस। तो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो सिर्फ एसिड में ही रेड कलर का होगा, बेस के अंदर वो ब्लू ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं करेगा। सिमिलरली जो रेड लिटमस पेपर है इट टर्न्स ब्लू इन द बेसिस, बेस के अंदर ये ब्लू हो जाएगा बट रिमेन इन रेड इन द एसिड, एसिड के अंदर ये रेड कलर ही रखेगा। ब्लू और रेड लिटमस पेपर डू नॉट चेंज कलर इन न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर यानी कि जिसमें एसिडिक या बेसिक नेचर है उनमें इनका कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है चाइना रोज। ये भी आपने अपने स्कूल में या अपने घरों में कहीं ना कहीं ये इस टाइप का फ्लावर देखा होगा, इसे चाइना रोज कहते हैं। इसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो अलग है बट इसका कॉमन नेम जो है चाइना रोज है, ठीक है। चाइना रोज एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह काम करता है। इस रोज को यानी कि इस फ्लावर को निकाल के इसको क्रश करके इसका जूस निकाला जाता है और फिर उसको जो है एक इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ये एक्टिविटी है जिससे ये पता लग सकता है कि चाइना रोज एक इंडिकेटर की तरह काम करता है या नहीं। तो उसके लिए हम कुछ सब्सटेंसेस देंगे, एसिडिक एंड बेसिक एंड न्यूट्रल। तो आपको जो है वाटर, चाइना रोज, पेटल्स, इसके अलावा बर्नर, बीकर, सैंपल चाहिए। उसके बाद एक्टिविटी 3 के जो सैंपल थे वही हम यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ पानी हम जो है बीकर में डालेंगे, 10 से 12 चाइना रोज हम उसके अंदर रख लेंगे और फिर हीट करेंगे। तो उन
फ्लावर का जो जूस है, जो कलर है, वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा और वाटर आपका एक तरीके का क्या हो जाएगा, ठीक है, चाइना रोज का सोल्यूशन बन जाएगा। और फिर आप इसको एक एक करके जितने भी सैंपल है उसमें 2-4 बूंदे डालेंगे एंड यू विल सी द कलर। तो आप देखोगे ऑब्जर्वेशन में कि कुछ सैंपल के अंदर चाइना रोज का कलर क्या हो जाएगा बेटा, मैजेंटा हो जाएगा, यानी कि डार्क पिंक कलर का हो जाएगा। कुछ सैंपल में चाइना रोज का जब हमने सोल्यूशन मिक्स किया तो वो ग्रीन होगा। कुछ के अंदर चाइना रोज जो है कोई कलर चेंज नहीं करेगा। गॉट इट। अब इसके बाद फाइनल कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जहां पे चाइना रोज का जो एक इंडिकेटर था वो मैजेंटा कलर का हुआ, वो सॉल्यूशन एसिडिक थे। यानी कि आप कह सकते हो कि चाइना रोज का सॉल्यूशन या चाइना रोज जो है वो एसिडिक के अंदर कैसा कलर करेगा, मैजेंटा, यानी कि डार्क पिंक कलर देगा। जबकि चाइना रोज जो है बेस के अंदर कैसा कलर देगा, ग्रीन कलर देगा बेस के अंदर। एंड जो आपके पास ऐसे थे जिनके अंदर ना एसिडिक नेचर था ना न्यूट्रल था, उसके अंदर उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी आपको इस तरीके से आइडेंटिफाई करवाती है। एंड मोस्टली क्वेश्चन रिमेंबर कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्टिविटी में से ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टर्मरिक, जिसको हम हल्दी पाउडर कहते हैं। आपके घरों में सब्जी में अक्सर डलता है एंड एवरीबडी नोज इट। तो टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है आपके पास। एंड टर्मरिक जो है वो सिर्फ और सिर्फ याद रखना, ठीक है, कि ये सिर्फ बेस के अंदर कलर चेंज करता है, एसिड के अंदर ये कोई कलर चेंज नहीं करता है। अगेन वी हैव एन एक्टिविटी जहां पे हम ये देख सकते हैं कि एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल है चीजें या नहीं। तो यहाँ टर्मरिक हम जो है एज एन इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। तो आपको टर्मरिक पाउडर लेना है, ठीक है, इसके अलावा एक प्लेट लेनी है, पानी लेना है, ब्लॉटिंग पेपर, सीजर, सैंपल सोल्यूशन चाहिए और उसके बाद 3 ड्रॉपर्स चाहिए। और उसके बाद एक एक करके आप सभी के अंदर टर्मरिक का जो सोल्यूशन है, पहले टर्मरिक पाउडर को पानी में घोलेंगे, वो येलो कलर का हो जाएगा और उसका सोल्यूशन एक एक करके हम डालेंगे एंड वी विल ऑब्जर्व कि क्या होता है। तो ऑब्जर्वेशन में आप देखोगे कि टर्मरिक का पेपर जैसे ही, यानी कि टर्मरिक का पेपर ले लो या सॉल्यूशन, ये डजंट मैटर, आप जिसमें येलो रहेगा ऐसे इंडिकेटर जो है न्यूट्रल है, ना वो एसिडिक है ना ही बेसिक है। लेकिन जहाँ पे टर्मरिक जो है वो रेड कलर का हो जाएगा, वो बेसिक नेचर के होंगे। ऑलराइट, तो ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। जहाँ पे वो कोई कलर चेंज नहीं कर सकते, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, क्योंकि टर्मरिक जो है, जो हल्दी का सोल्यूशन है या हल्दी का वाला जो पेपर है, वो एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में कोई कलर चेंज नहीं करता, वो सिर्फ बेसिक मीडियम में ही अपना कलर चेंज करेगा। तो कंक्लूजन क्या कर सकते हैं हम, कंक्लूजन मतलब हमारा फाइनल रिजल्ट इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद क्या निकलता है, वो ये निकलता है कि टर्मरिक पेपर जो होते हैं दे रिमेन येलो इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सोल्यूशन, यानी कि एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में ये कोई कलर चेंज नहीं करते, जबकि दे चेंजेस टू रेड ओनली इन द बेसिक सॉल्यूशन में वो रेड कलर के होते हैं। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि टर्मरिक सिर्फ हम बेस को जो है एज एन इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, एसिड में ये कोई कलर नहीं देगा हमारे पास। रेड कैबेज की बात करें तो ये इस तरीके का होता है, जो कि आप डायग्राम में अपने पिक्चर में राइट हैंड साइड में देख पा रहे हो। तो ये रेड कैबेज है, इसको भी इसी तरीके से एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है। रेड कैबेज इंडिकेटर जो है वो बाय चॉपिंग, यानी कि इसके पत्तों को लेके उनको अच्छे से चाकू से काट के और फिर उसके बाद स्मॉल पीसेज में और फिर पानी में बॉयल किया जाता है। उस वाटर के अंदर जो मिक्सचर बनता है उसमें इसका जूस ऑटोमेटिकली आ जाता है, फिर उसे ठंडा किया जाता है और फिर ये कूल जो रेड कैबेज पीसेज है वो सेपरेट करके आपके पास स्टेनर होता है, छलनी से आप पर्पल कलर का एक वाटर आपको मिलता है जिसके अंदर ये रेड कैबेज का जूस आ चुका है। और इसे हम एक टेस्ट या इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए भी एक एक्टिविटी दी है, इसमें क्या बोल रही है कि हमें रेड कैबेज इंडिकेटर बनाना है और ये बताना है कि वो एसिड, बेस और न्यूट्रल में क्या कलर चेंज करता है। तो आपको कुछ रेड कैबेज चाहिए, उसको चॉप करना है, फिर पानी के अंदर उसे बॉईल करना है और फिर उसको छान के उस पानी को अलग करना है। और फिर एक्टिविटी 3 में जो हमने देखा था उसके सारे सैंपल लेके उनके अंदर उसको एक एक करके हमें डालना है एंड देन वी कैन चेक आउट कि आपको क्या मिलता है। तो ऑब्जर्वेशन में कुछ इस तरीके की चीज़ें आप देखोगे कि जो कुछ जगह पे जब आप इसको डालोगे रेड कैबेज को तो वो पर्पल कलर देगा और वो पर्पल कलर सिर्फ एसिडिक मटेरियल के लिए देगा। कुछ सॉल्यूशन के अंदर जब आप पर्पल कलर देखोगे तो वो इंडिकेटर ग्रीन भी देगा, तो यहाँ पे बेस के लिए जो ये है वो ग्रीन कलर आपको प्रोवाइड करेगा। एंड कुछ के अंदर कोई कलर चेंज नहीं होगा, मतलब वो न्यूट्रल है। ऑलराइट, तो पर्पल जो कलर है यहाँ पे फाइनल पॉइंट, यहाँ पे पर्पल कलर ऑफ कैबेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन में आता है, ठीक है। और
पर्पल कलर ऑफ द कैबेज इंडिकेट कि वो टर्न ग्रीन, जब वो पर्पल कलर ग्रीन कलर का हो जाता है तो समझ लीजिए वो सॉल्यूशन कौन सा था, वो आपने बेस लिया होगा। जिसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है वहाँ पे वो न्यूट्रल सॉल्यूशन था। तो सो फॉर वी हैव जस्ट अंडरस्टैंड कि किस तरीके से नेचुरल इंडिकेटर को हम एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं। एंड टू मोर इंडिकेटर जो हमें देखने हैं वो है, एक आपके पास है मिथाइल ऑरेंज और दूसरा आपके पास है फिनोप्थलीन। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके पास और है, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन की अगर मैं बात करूं तो मिथाइल ऑरेंज इज एन ऑरेंज कलर इंडिकेटर है, ये ऑरेंज कलर का इंडिकेटर होता है। फिनोप्थलीन जो है वो एक कलरलेस इंडिकेटर होता है। ऑरेंज से आपको आइडिया मिल जाएगा, मिथाइल ऑरेंज मतलब ऑरेंज कलर का होता है और फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस होता है। तो आगे बढ़ते हैं, टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक, बेस और न्यूट्रल, इसमें हम मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन का यूज करके ये चेक कर सकते हैं। इसमें भी आपको मिथाइल ऑरेंज का सैंपल चाहिए, फिनोप्थलीन का सैंपल चाहिए, 2 ड्रॉपर्स आपको चाहिए, 2 टेस्ट ट्यूब्स आपको चाहिए और सैंपल सॉल्यूशन जिनमें डाल के, यानी कि वो सैंपल एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं। प्रोसीजर ये कि आपको जो टेस्ट ट्यूब लेनी है, 2 टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में आप कोई भी सोल्यूशन ले लीजिए और उसके बाद उसमें क्या करिए, मिथाइल ऑरेंज डालिए, फिनोप्थलीन डालिए और देखिए कि कलर क्या होता है। तो यहाँ पे जो है ये सैंपल है, जैसे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर अगर आप क्या डालोगे, मिथाइल ऑरेंज, तो क्या होगा, कौन सा कलर होगा। तो दिस इज समथिंग जो एक्टिविटी जब तक आप करेंगे नहीं लैब के अंदर तब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बट हाँ, मैं आपको रिजल्ट यहाँ बता देता हूँ। कंक्लूजन ये होगा कि ऑरेंज कलर जो है, डार्क रेड कलर तभी होगा जब ये मिथाइल ऑरेंज है, कि अगर हमने एसिड को, मिथाइल ऑरेंज को एसिड के अंदर मिथाइल ऑरेंज डालेंगे तो उसका कैसा हो जाएगा, डार्क रेड कलर हो जाएगा। तो एसिड के लिए वो डार्क रेड कलर देगा, ऑलराइट। और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर वो येलो कलर ही रहेगा, वो कलर चेंज नहीं करेगा। एंड सिमिलरली येलो कलर चेंज करेगा। बट अगर हम बात करें न्यूट्रल सॉल्यूशन की तो उसके अंदर, वो न्यूट्रल के अंदर जो है येलो कलर ही रहेगा, क्यों, मिथाइल ऑरेंज अपने आप में येलोइश या ऑरेंज कलर का ही होता है, राइट। उसके बाद फिनोप्थलीन जो है वो एसिड में बेटा कोई कलर चेंज नहीं करता, नो कलर चेंज इन एसिड, ऑलराइट। और सिमिलरली जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है उसमें भी कोई कलर चेंज नहीं करेगा। बट यस, अगर हम फिनोप्थलीन को डालेंगे बेस के अंदर तो ये पिंक कलर हो जाएगा इसका, यानी कि सॉल्यूशन को ये पिंक कलर का कर देगा। ये थोड़े क्रिटिकल पॉइंट्स है, बिकॉज ये कलर चेंज थोड़े से देखे बगैर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझना। अब अगला जो पॉइंट है हमारे पास है वो पीएच है। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। P फॉर पावर, H फॉर हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड पीएच। तो इंडिकेटर जैसे कि हमने देखे, लिटमस पेपर था, मिथाइल ऑरेंज हमने लिया था, फिनोप्थलीन हमने लिया था, दे आर यूज टू टेस्ट वेदर, उससे हम किसी भी सॉल्यूशन को ये चेक कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक, बिकॉज उसके कलर का हमें पता है कि किस में वो कौन सा कलर चेंज करेंगे, सो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट एसिड में भी क्लासिफाइड, बट एसिड को सिर्फ इतना ही नहीं कि वो एसिड और बेस है, उन एसिड को हम ये भी देखते हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, उसके बेसिस पे भी हम उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके बेस पे भी हम उनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। बेसिस में भी क्लासिफाइड है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो बेसिस होते हैं वो 2 टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, वीक बेस होते हैं। और एसिड भी ऐसे ही होते हैं, एसिड हमारे पास वीक एसिड भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स भी होते हैं। एंड वी आर गिवन टू 2 और मोर सॉल्यूशन जिसमें एसिड्स हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा खतरनाक है। तो उसके लिए हम जो है वो सिंपल वाले इंडिकेटर नहीं यूज करते, उनके लिए हम स्पेशल पेपर यूज करते हैं जिसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं, और उसी यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम है पीएच पेपर। ओके, सो ये देखिए नीचे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें कई सारे कलर से यही होता है, इसी तरीके का ये एक जो है वो स्ट्रिप होती है जिसपे जैसा भी कलर आता है सॉल्यूशन का उसके सामने एक नंबर लिखा होता है, उससे हमें पता लगता है कि उसकी पीएच कितनी है। और ये पीएच जो है याद रखना, यहाँ पे अगर देखें इस पॉइंट पे देखिए ये 7 है तो न्यूट्रल है, ना वो सब्सटेंस एसिड है ना बेसिस का एग्जांपल है वाटर, पानी जो आप पीते हो वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, यहाँ पे पहले पढ़ता हूँ क्या लिखा हुआ है, द पीएच पेपर इज यूज्ड टू टेस्ट हाउ एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इज, alright, and it consists of mixture of dyes. When it is dipped in different acid and bases it gives a wide range of colors। तो ये बता रहे कि पीएच पेपर जो है वो एसिडिक और बेसिक दोनों के लिए कॉमनली यूज किया जाता है और इसको उसमें डिप करके ये एक पर्टिकुलर कलर रिलीज करता है। उस कलर को हम यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है, जैसे ये देखिए वो जो स्ट्रिप हमने डिप की एक पत्ती सी होगी हमारे पास, उसको हम डिप करेंगे और फिर मैच करेंगे कि वो किसके साथ मैच हो रहा है, और जैसा भी उसका कलर होगा उसके सामने एक नंबर होगा, वो उसकी पीएच वैल्यू है। यानी कि अगर ये पीएच वैल्यू होती है 7 से ऊपर तो वो सब्सटेंस क्या होगा, बेसिक होगा। 8 होगा तो वो कैसा होगा,
वीक बेस होगा, 9 होगा थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, 10 पे और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 11 पे और, तो अगर किसी चीज़ का कलर ऐसे आ रहा है तो 14 उसकी पीएच होगी तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एसिड की कहानी बिल्कुल उल्टी है, 7 से अगर 6 पे आएंगे तो वो वीक एसिड है, 5 पे आएंगे तो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो गया, 4 पे थोड़ा और हो गया, 3 पे थोड़ा और हो गया, और जैसे जैसे हम 1 2 के करीब या 0 के करीब आएंगे वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन जिसकी पीएच लेस देन 7 है, 7 से कम है, ये वाला पॉइंट है, ये 7 से नीचे की तरफ जाएंगे वो क्या होते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं। एंड सॉल्यूशन जिनकी पीएच जो है वो न्यूट्रल है, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आएगी, 7 पे होता है। एंड 7 से ज़्यादा जिसकी पीएच होती है वो सारे के सारे बेसिक नेचर के होते हैं, और जितना ज़्यादा हम 14 की तरफ जाएंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस है, और जितना ज़्यादा हम 0 की तरफ जाएंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। ओके, इन्हीं चीज़ों को आपको आगे बड़ी क्लासेस में भी सीखना है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग एंड यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। इसीलिए ये वीडियो 1 से 2 बार में नहीं, कई बार आपको इसको रिपीटेडली देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मेरी बातों पे फोकस करना पड़ेगा, एंड देन फाइनली आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब हमें इन चीज़ों के कंसेप्ट की नॉलेज हो रही है। तो ये देखिए यहाँ पे जो डिस्टिल वाटर होता है, जो बिल्कुल डिस्टिल का मतलब होता है रेन वाटर, उसका जो पीएच है वो 7 होता है। नॉर्मल रेन वाटर का जो पीएच है वो 5 और 6 के बीच में होता है। लेमन जूस का जो है 2 और 3 के बीच में होता है। जो बैटरी के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये होते हैं, इनका पीएच 1 और 0 के बीच में होता है। सिमिलरली बेकिंग सोडे का पीएच वैल्यू 8 से 9 आता है उसकी वैल्यू, ठीक है। और सोप की जो पीएच होती है वो 10 के अप्रॉक्स होती है। अमोनिया की जो है 11-12 के बीच में होती है, इससे ऊपर वाले बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब यहाँ पे जो एक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एग्जाम में आता है वो आता है व्हाट राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेसिस, विच यू कैन जस्ट, यहाँ पे 8 डिफरेंसेस दे रखे हैं, मैं सारे आपको बताऊंगा, आपको इन्हें ध्यान से समझना है, और उसके बाद इनमें से कोई भी 4 या 5 पॉइंट जो आपको अपने हिसाब से ज़्यादा सूटेबल लगते हैं उनको फॉलो अप करना है। गॉट इट। यहाँ पे लिखा है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, हमने पढ़ा था कि एसिड कैसे होते हैं, सोर होते हैं टेस्ट के अंदर, जबकि बेस कैसे होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। ओके, एसिड जो है वो क्या करते हैं, दे चेंज द ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, जबकि बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा डिफरेंस का। देन जो एसिड्स हैं उनका जो दे डू नॉट, यानी कि दे आर नॉट, उनका सोपी फीलिंग नहीं होती, जबकि जो बेस होते हैं दे गिव अ सोपी फीलिंग, उनमें साबुन जैसा एहसास होता है छूने पे। एसिड जो है चेंज द कलर, वो चाइना रोज के कलर को जो है मेजेंटा यानी कि डार्क पिंक में कन्वर्ट करते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो चाइना रोज के कलर को क्या करते हैं, ग्रीन में कन्वर्ट करते हैं। ये इंडिकेशंस देते हैं अलग अलग, ठीक है। उसके बाद अगर आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ लेके जाऊं, तो एसिड जो है दे चेंज द पर्पल कलर ऑफ रेड, रेड कैबेज की डाई अगर हम उसमें डालते हैं तो वो उसको क्या कर देते हैं, कलर टू रेड कैबेज, इंडिकेट टू रेड, यानी कि डार्क रेड में कन्वर्ट करते हैं पर्पल को, क्योंकि वो पर्पल कलर का होता है और वो रेड कलर का हो जाएगा। जबकि बेस के अंदर जो होता है वो रेड कैबेज का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है उस सॉल्यूशन का, ठीक है। एसिड डू नॉट चेंज द येलो कलर ऑफ टर्मरिक, एसिड जो है वो टर्मरिक को इंडिकेटर के लिए कोई इंडिकेटर कलर नहीं देते, जबकि जो बेस होते हैं वो येलो कलर को रेड में कन्वर्ट करते हैं जैसे हम उसको बेस में ऐड करते हैं, राइट। एसिड जो है वो मिथाइल ऑरेंज को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और जो बेस है वो मिथाइल ऑरेंज को येलो कलर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसिड के अंदर फिनोप्थलीन जो है कोई कलर चेंज नहीं कर पाता, जबकि बेस के अंदर फिनोप्थलीन डार्क पिंक कलर हो जाता है। तो ये थे डिफरेंसेस बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस, जो आपको इससे पहले कंसेप्ट किया उन्हीं में से इनको निकाल के बनाया गया है। अगला जो टॉपिक हमारा है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रल हो जाना। तो एक एसिड और एक बेस को अगर आपस में मिक्स करें तो ये दोनों एक दूसरे की पावर को खत्म कर देते हैं, और फिर ना तो एसिडिक पावर बचती है ना ही बेसिक पावर, और ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाता है। और उस न्यूट्रल सॉल्यूशन से जो एक नया प्रोडक्ट आपको केमिकल रिएक्शन में मिलता है उसी को हम सॉल्ट कहते हैं। तो अब हम सॉल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि सॉल्ट क्या होते हैं। तो सो फार वी हैव लर्न अबाउट द कलर चेंज ऑफ द वेरियस इंडिकेटर with the acid and bases, and now we have to understand ki what happens if we mix acid and bases together. तो acids and bases when mixed in right amount there will be a neutralization reaction, because ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, एक दूसरे की पावर को खत्म कर देते हैं, and that's how there is a chemical change that what we call न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझने के लिए ये एक एक्टिविटी है जिसमें इन्होंने कहा है कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है थोड़ा सा, फिनोप्थलीन का जो है इंडिकेटर लेना है, ड्रॉपर चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको लेना पड़ेगा। प्रोसीजर ये कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, पहले जो टेस्ट ट्यूब हमने ली थी मटेरियल में उसमें 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देना है। उसके बाद उसके कलर को पहले ऑब्जर्व करना है, देन उसमें क्या ऐड करना है, यानी उसके बाद आपको उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन के ऐड कर देने टू इट,
और फिर उसे अच्छे से शेक करना है, हिलाना है एंड नोटिस करना है कि क्या कोई कलर चेंज हुआ। नाउ उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू ऐड अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड की कुछ ड्रॉप डालनी है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर की मदद से। टच नहीं करना होता है कोई भी चीज़ डायरेक्टली। फिर से उसको आराम से हिलाना है, शेक करना है मिक्स करने के लिए। नाउ देखना है कि क्या कोई कलर अपीयर हो रहा है। देन उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, कीप एडिंग सोडियम। फिर आप धीरे 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 थोड़ा थोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालते रहिए, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक साथ नहीं डालना है, ड्रॉप ड्रॉप करके डालना होता है। एंड उसके बाद देखिए कि क्या होता है। आप देखोगे धीरे धीरे जैसे जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते रहेंगे कलर पिंक होने लगेगा। एंड एड 1 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही आप वो पिंक हो जाए, उसमें अगर आपने 1 ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाली तो आप देखोगे कि वो जो कलर है वो गायब हो जाएगा। एंड टच द बॉटम, और उस टेस्ट ट्यूब को आप छुओगे तो वो गर्म भी हो जाएगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मतलब वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है इस तरीके से। सो अब देखिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये होगी कि नो कलर चेंज व्हेन फिनोप्थलीन। जब हमने फिनोप्थलीन डाला डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो फिनोप्थलीन है वो एसिड में कोई कलर चेंज नहीं करता, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, पिंक कलर जो है वो तब आएगा जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि बेस के लिए जो फिनोप्थलीन है वो पिंक कलर देता है। उसके बाद जैसे ड्रॉप ड्रॉप करके हम उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो वो कलर धीरे धीरे गायब हो जाएगा, जिससे पता लगेगा कि एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो कलर खत्म हो जाएगा। इससे ये पता लगता है, और आपकी टेस्ट ट्यूब भी वार्म हो जाएगी, तो आइडिया ये निकलेगा कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो व्हेन कंक्लूजन देखिए कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड था बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस था। जैसे ही हमने इनको मिक्स किया इक्वल इक्वल अमाउंट में, इनमें एक जैसी केमिकल रिएक्शन हुई, और उसी वजह से एक रिएक्शन के बाद हमें न्यूट्रल चेंज मिला, यानी कि एसिड और बेस ने अपनी प्रॉपर्टी खत्म कर दी और वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो गया। इसमें जो नया प्रोडक्ट बनता है उसे सॉल्ट कहते हैं। तो इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट जो इवॉल्व होती है उसमें ये बताता है कि ये केमिकल रिएक्शन है और इसमें एक नया सब्सटेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होते हैं? सॉल्ट आर द प्रोडक्ट व्हेन एन एसिड एंड अ बेस रिएक्ट एंड डू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अलोंग विद द वाटर, साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो अ रिएक्शन, ये डेफिनेशन है आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, अ रिएक्शन in which an acid combined with that of the base to form salt and water is called neutralization reaction। तो यानी कि जब एक एसिड और एक बेस को हम रिएक्ट करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट होता है, और उस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बिकॉज एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, एक दूसरे की पावर को खत्म करते हैं। ठीक है। अब एक्टिविटी 8 जो हमने देखी थी उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है HCl, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl जो है आपके घरों में खाया जाने वाला नमक है, जो आपकी सब्जी में होता है, आपकी ज़्यादातर डिशेज में होता है, उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट इसको हम आम भाषा में कहते हैं, खाने का नमक, और इसका केमिकल नेम है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन को दिखाने के लिए आप शब्दों में ऐसे लिखोगे, HCl लिया हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, NaOH, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, मतलब मिक्स किया इनको, और ये एरो बता रहा है कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में हुई और हमें क्या मिला? सोडियम क्लोराइड मिला, ठीक है, और वाटर मिला। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है किसकी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। तो द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिडिक भी हो सकते हैं। अगर आपने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया था, बेस वीक लिया था, तो सॉल्ट एसिडिक होगा। अगर आपने बेस स्ट्रॉन्ग लिया था, एसिड वीक लिया था, तो सॉल्ट बेसिक होगा। लेकिन अगर आपने एसिड भी स्ट्रॉन्ग लिया था, बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया था, तो रिएक्शन होके जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। तो 3 टाइप के सॉल्ट हमें मिलते हैं अपॉन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ तक आज इस वीडियो को मैं कवर अप कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम सॉल्ट्स के बारे में ही पढ़ेंगे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या एग्जाम्पल है, क्या यूजेस हैं, एंड फिर इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसमें आपने नई नई चीज़ें जो आपको मिल रही है वो सीखी होगी। ये वीडियो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिकॉज इसके अंदर नई चीज़ें, ठीक है, आई है, बहुत सारे नाम नए हैं, रिएक्शन के नाम है, इसमें बहुत सारे इंडिकेटर है, उनके कलर को आइडेंटिफाई करना। सो यू गाइज नीड टू वॉच और रिपीट दिस वीडियो सो मेनी टाइम्स सो दैट आपको ये चैप्टर समझ में आ सके। 1 से 2 बार में देखने से कुछ क्लियर नहीं होगा, कहानी क्लियर नहीं होगी। आपको कई बार इस वीडियो को फॉलो अप करना है, देखना है, बार बार सुनना है, समझना है, हाईलाइटेड पॉइंट को अपने बुक पे
टिक आउट करना है, उसके बाद उनको अपनी कॉपी में स्पेशली नोट करके उनको पहचानना है, केमिकल फॉर्मूले पहचानने हैं, केमिकल नेम पहचानने हैं, कॉमन नेम पहचानने हैं, केमिकल रिएक्शन पहचाननी है, इंडिकेटर के नाम, उनके यूजेस। सो दिस इज़ रियली अ टफ थिंग टू डू, आसान नहीं है, और आप मेहनत करेंगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं होता दुनिया में। सब के सब भगवान ने एक जैसे बना रखे हैं। इस ब्रेन का इस्तेमाल जो भी सबसे ज़्यादा करता है वही सबसे ज़्यादा कामयाब इंसान धरती पे बनता है। और दुनिया में जिन जिन लोगों ने अपने दिमाग का यूज किया वो दुनिया में महान बने, और उन्होंने अपना नाम ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए बनाया, बल्कि दुनिया के सामने एक मिसाल भी बनाई, ये दिखाते हुए कि आदमी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो आपके लिए भी मेरी यही राय है कि आप कुछ भी चाहो आप कर सकते हो, बस ईमानदारी, सच्चाई और लगन अपने काम के प्रति रखिए, अपनी पढ़ाई को ईमानदारी से उसकी पूजा कीजिए भगवान की तरह, और सच्चाई के साथ उसे सीखते रहिए, तो नेचर, प्रकृति आपका साथ देगी और आप ज़िंदगी में बेहतर इंसान बन पाओगे। इसी के साथ इस वीडियो को आज हम जो है वो एंड कर रहे हैं, और मेरा फिर से आपसे आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको मैं बहुत ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ चीज़ों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आपको नई वीडियोस टाइम पे मिले। बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो और आपका भी भला हो। यही है मकसद दोनों का, मिलजुल के काम करने का। सो सी यू सून इन द लास्ट वीडियो। अगला इसका लास्ट वीडियो होगा, थर्ड वीडियो। तब तक आप इस वीडियो को और इससे पहले वाले पार्ट को रिपीटेडली देखें और अपनी मेहनत से इस चैप्टर पे अपनी कमांड बनाएं। तो थैंक्स अ लॉट, सी यू सून।